हेलो फ्रेंड, आज हम लोग देखेंगे फिजिक्स का मॉडल सेट क्वेश्चन पेपर। दोस्तों, इस मॉडल सेट में काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो इसलिए आप वीडियो को जरूर लास्ट तक देखिएगा। और यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं दोस्तों, तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल आइकन को भी दबा दीजिए ताकि आपको इसी तरह का वीडियो आसानी से मिल जाए। ठीक है, तो चलिए देखते हैं दोस्तों आज का क्वेश्चन नंबर 1 से। दोस्तों, यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 1 कर रहा है कि विद्युत चुंबकीय तरंगों की प्रकृति होती है। तो विद्युत चुंबकीय तरंगों की प्रकृति होती है दोस्तों अनुप्रस्थ। तो एक का जो है सही आंसर हो जाएगा यहाँ पर ए, अनुप्रस्थ। अगला क्वेश्चन है कि प्रकाश का वेग महत्तम होता है। तो प्रकाश का वेग सबसे ज़्यादा होता है दोस्तों निर्वात में। अब इसका मालूम होगा कि प्रकाश का जो है निर्वात में जो वैल्यू होता है उसका वेलोसिटी का 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। तो 2 का जो है सही आंसर हो जाएगा यहाँ पर डी। अगला क्वेश्चन है कि विद्युत परिपथ किसी बिंदु पर सभी धाराओं की बीजगणितीय योग होता है। तो किसी बिंदु पर जो है दोस्तों सभी धाराओं का जो बीजगणितीय योग होता है वो होता है 0। यहाँ पर देखिए, अगर यहाँ पर एक सर्किट है, इससे करंट अगर पास कर रहा है I, तो इस पॉइंट पर जो है दोस्तों टोटल करंट का जो योग हो जाएगा वो 0 हो जाएगा। तो 3 का जो है सही आंसर हो जाएगा यहाँ पर ए, 0। अगला क्वेश्चन है कि व्हीट स्टोन ब्रिज का उपयोग होता है। तो व्हीट स्टोन ब्रिज का यूज करते हैं दोस्तों उच्च और अल्प दोनों ही प्रतिरोध को मापने में। तो 4 का जो है सही आंसर हो जाएगा यहाँ पर सी। अगला क्वेश्चन है कि एक विद्युत परिपथ में विभवांतर मापा जाता है। तो विभवांतर को दोस्तों हम परिपथ में वोल्ट से मापते हैं, वोल्ट में। तो 5 का जो है यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा बी, वोल्ट। अगला क्वेश्चन देखते हैं, किरचॉफ यानी इंग्लिश में बोलते हैं दोस्तों किरचॉफ का जो है बिंदु नियम पॉइंट रूल पालन करता है। तो किरचॉफ का जो पॉइंट रूल है दोस्तों वो आवेश की संरक्षितता का सिद्धांत का पालन करता है, यानी ये जो है चार्ज कंजर्वेशन पर जो है आधारित सिद्धांत है। तो 6 का जो है सही आंसर हो जाएगा यहाँ पर बी, आवेश की संरक्षितता का सिद्धांत। अगला क्वेश्चन है, यदि L प्रेरकत्व, R प्रतिरोध एवं C संधारित्र की धारिता हो तो L/R एवं RC का विमीय सूत्र होगा। दोस्तों यहाँ पे डायमेंशन पूछ रहा है, तो L/R और RC का जो है दोस्तों सेम विमीय सूत्र यहाँ पर होगा, यानी डायमेंशन होगा, वो होगा M0 L0T M0 L0T। तो 7 का जो है सही आंसर हो जाएगा यहाँ पर डी। अगला क्वेश्चन है कि समरूप वेग से चलायमान आवेश उत्पन्न करता है। तो दोस्तों समरूप वेग से चलायमान आवेश जो है दोस्तों दोनों, यानी कि इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड दोनों उत्पन्न करता है। यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा सी, विद्युत चुंबकीय क्षेत्र, विद्युत क्षेत्र भी और चुंबकीय क्षेत्र भी। अगला क्वेश्चन है कि लेंज का नियम पालन करता है। तो लेंज का नियम है दोस्तों वो ऊर्जा कंजर्वेशन यानी ऊर्जा संरक्षण के सिद्धांत पर आधारित है। तो 9 का जो है सही आंसर हो जाएगा यहाँ पर सी, ऊर्जा संरक्षण का सिद्धांत। अगला क्वेश्चन है कि प्रेरक L में बहने वाली I धारा के कारण गतिज ऊर्जा होगी। तो दोस्तों गतिज ऊर्जा का फॉर्मूला होता है ½ mv²। तो इसी के आधार पर याद रखने के लिए ये आप सिनोनिम्स याद रख सकते हैं कि यहाँ पर m की जगह L हो जाएगा और v जो धारा बहने वाली है तो इसका स्क्वायर हो जाएगा। तो 10 का जो है सही आंसर हो जाएगा यहाँ पर बी, ½LI²। अगला क्वेश्चन है कि तेज से चलने वाली बीटा किरणें है। तेज़ी से चलने वाली बीटा किरणें है दोस्तों वो इलेक्ट्रॉन है। मेनली बीटा किरणें जो है इलेक्ट्रॉन से बने होते हैं। तो 11 का जो है सही आंसर हो जाएगा सी, इलेक्ट्रॉन। अगला क्वेश्चन है कि धातु के बने किसी गोलक को चुंबकीय क्षेत्र में दोलन कराने पर उसकी दोलन गति होती है। तो दोलन गति दोस्तों अवमंदित हो जाती है, यानी रिटार्डेशन हो जाता है उसमें। तो 12 का जो है सही आंसर हो जाएगा यहाँ पर बी, अवमंदित। अगला क्वेश्चन है कि विद्युत चुंबकीय प्रेरण की घटना के आविष्कारक थे। तो विद्युत चुंबकीय प्रेरण की घटना के आविष्कार थे दोस्तों माइकल फैराडे। तो 13 का सही आंसर हो जाएगा यहाँ पर बी, फैराडे। अगला क्वेश्चन है
कि स्व प्रेरकत्व का एसआई मात्रक है, यानी सेल्फ इंडक्टेंस का जो है एसआई मात्रक पूछ रहा है, तो सेल्फ इंडक्टेंस का जो है एसआई मात्रक होगा हेनरी। तो 14 का सही आंसर हो जाएगा यहाँ पर डी, हेनरी। अगला क्वेश्चन है कि निम्न में से किस तरंग की तरंगदैर्घ्य न्यूनतम होती है। दोस्तों E इक्वल टू होता है SC/λ, तो एनर्जी सबसे जिसका ज़्यादा होगा उसका लैम्डा कम होगा। तो इसमें जो है दोस्तों गामा किरणें की जो एनर्जी सबसे हाईएस्ट होती है, तो इसीलिए इसका जो लैम्डा जो होगा तरंगदैर्घ्य वो सबसे कम होगा। तो 15 का जो है सही आंसर हो जाएगा यहाँ पर सी, गामा किरणें की जो है तरंगदैर्घ्य न्यूनतम होती है। अगला क्वेश्चन है कि क्रांतिक कोण की संघन माध्यम में वह अपतन कोण है जिसके संगत विरल माध्यम में अपवर्तन कोण होता है। तो इसका मान हो जाता है दोस्तों 90 डिग्री। तो 16 का जो है सही आंसर हो जाएगा सी। अगला क्वेश्चन देखते हैं कि वस्तु से बड़ा आभासी प्रतिबिंब बनता है। तो वस्तु से बड़ा भी और आभासी प्रतिबिंब बनता है दोस्तों किस में, वो बनता है अवतल दर्पण में। तो 17 का जो है सही आंसर हो जाएगा बी, अवतल दर्पण से। अगला क्वेश्चन है कि 1 mu बराबर होता है। तो 1 mu बराबर होता है दोस्तों एटॉमिक मास यूनिट है, ये जो बराबर होता है 1.6 इंटू 10⁻⁻27 kg के बराबर होता है। तो 18 का जो है सही आंसर हो जाएगा यहाँ पर ए, 1.6 इंटू 10⁻⁻27 kg। अगला क्वेश्चन है कि एक उत्तल लेंस में वस्तु और उसके वास्तविक प्रतिबिंब के बीच की न्यूनतम दूरी होती है। तो दोस्तों 4f के बराबर होता है, फोकल लेंथ का चरगुना होता है दोस्तों। तो 19 का जो है सही आंसर हो जाएगा यहाँ पर डी, 4f के बराबर। अगला क्वेश्चन है कि 20 सेंटीमीटर और -40 सेंटीमीटर फोकस दूरी वाले दो लेंसों के संयोग से बने समतुल्य लेंस की क्षमता होगी। तो सबसे पहले इसका एफ इक्विवेलेंट निकालेंगे। तो 1f इक्विवेलेंट आ जाएगा 1/f1 प्लस 1/f2। तो 1/f1 का मान है 20 और प्लस माइनस यहाँ पर दोस्तों माइनस हो जाएगा और ये हो जाएगा 1/40। अगर यहाँ से इसका एलसीएम लेंगे तो 40, ये हो जाएगा 2 - 1 यानी 1/40 जो है इसका आ जाएगा एफ इक्विवेलेंट। तो यहाँ पे D इक्वल टू हो गया 1f इक्विवेलेंट और 1/f इक्विवेलेंट इक्वल टू आ गया आपका 1/40। अब देखिए दोस्तों ये तो सेंटीमीटर है और फोकल लेंथ को जो है अब मीटर में कन्वर्ट करना है, तो 100 से गुना कर देंगे, ठीक है। तो यहाँ से जो है ये कैंसिल हो जाएगा और ये हो जाएगा 2.5 डायोप्टर। तो यहाँ पे जो है सही आंसर हो जाएगा 20 का सी प्लस 2.5 डायोप्टर। सॉरी दोस्तों, सेंटीमीटर को जो है मीटर में बदलने के लिए जो है ना 100 से भाग करेंगे, तो भाग करेंगे तो ये गुना में कन्वर्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि सरल सूक्ष्मदर्शी की आवर्धन क्षमता होती है। तो सरल सूक्ष्मदर्शी की जो आवर्धन क्षमता होती है वो होता है 1 + d/f। तो 21 का जो है सही आंसर हो जाएगा यहाँ पर सी, 1 + d/f। अगला क्वेश्चन है एक व्यक्ति का जो है यहाँ पर -2.5 डायोप्टर क्षमता का चश्मा पहनता है, तो नेत्र दोष तथा बिना चश्मे के व्यक्ति की दूर बिंदु होगी, यानी इसका जो है फोकल लेंथ बताना है। देखिए दोस्तों यहाँ पर -4 है, तो ये जो है यहाँ पर जो है अवतल निकट दृष्टि दोष के लिए यूज करेगा, यानी कि ये जो है यहाँ पर अवतल लेंस लगाया है। तो और इसका जो है कितना सेंटीमीटर होगा, तो देखिए यहाँ पर पावर दे दिया है, तो 1/f फार्मूला होता है, तो अब फोकल लेंथ बताना है, तो f यहाँ पर लिखेंगे f = 1/p यानी 1/2.5। अब देखिए इसको जो है सेंटीमीटर में कन्वर्ट करेंगे, तो 100 से गुना कर देंगे। तो यहाँ पे जो है आप देख सकते हैं कि 10 हो गया ना। जब इसको करेंगे दोस्तों तो आपका जो है सही आंसर हो जाएगा यहाँ पर बी, बैस का आ जाएगा बी, निकट दृष्टि और 40 सेंटीमीटर। अगला क्वेश्चन देखते हैं। प्रकाश की अनुप्रस्थ
तरंग की प्रकृति पुष्टि करता है। तो दोस्तों प्रकाश की जो है अनुप्रस्थ तरंग की प्रकृति की पुष्टि करता है ध्रुवन को, यानी पोलराइजेशन को। तो 23 का जो है सही आंसर हो जाएगा सी, ध्रुवन को। अगला क्वेश्चन है कि निर्वात से जो है 6000 एंगस्ट्रॉम तरंगदैर्घ्य का एक वर्षीय प्रकाश 1.5 अपवर्तनांक वाले एक माध्यम में प्रवेश करता है, तो इस माध्यम में इसका तरंगदैर्घ्य होगा। तो इस माध्यम में जो इसका तरंगदैर्घ्य हो जाएगा दोस्तों वो हो जाएगा 4500 एंगस्ट्रॉम। तो 24 का जो है सही आंसर हो जाएगा बी। अगला क्वेश्चन है कि जेड परमाणु क्रमांक वाले परमाणु के किसी दी गई कक्षा में इलेक्ट्रॉन की ऊर्जा अनुक्रमानुपाती होता है। तो एनर्जी का फॉर्मूला एक होता है दोस्तों -13.6 इंटू एन स्क्वायर जेड स्क्वायर बाय, सॉरी यहाँ पर हो जाएगा जेड स्क्वायर बाय एन स्क्वायर। तो यहाँ पे देख सकते हैं दोस्तों अगर ये कांस्टेंट है तो ई जो है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है जेड स्क्वायर का और इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है एन स्क्वायर का। तो यहाँ पर पूछ रहा है अनुक्रमानुपाती, तो ये हो जाएगा यहाँ पर 25 का बी सही आंसर, जेड स्क्वायर। अगला क्वेश्चन देखते हैं कि नाभिक की त्रिज्या की कोटि है। तो नाभिक की त्रिज्या के साइज होता है दोस्तों 10⁻14 मीटर। तो 26 का जो है सही आंसर हो जाएगा ए। अगला क्वेश्चन है कि रदरफोर्ड के अल्फा कण परिकलन प्रयोग में जिस बल के कारण अल्फा कण प्रकीर्णित होते हैं वह बल है। तो वो बल है दोस्तों कूलम्ब फोर्स, क्योंकि जो न्यूक्लियस पर पॉजिटिव चार्ज होता है और अल्फा पार्टिकल पर भी पॉजिटिव चार्ज रहता है। जब इन दोनों पॉजिटिव को आमने सामने करेंगे तो ये अल्फा पार्टिकल जो है न्यूक्लियस से भागेगा, यानी इसका जो है स्कैटरिंग हो जाएगा। तो यहाँ पर जो लगने वाला फोर्स है दोस्तों कूलम्ब बल होगा। तो 27 का जो है सही आंसर हो जाएगा यहाँ पर बी। कूलम्ब फोर्स के कारण जो है अल्फा पार्टिकल में जो है परिकर्णन होता है। अगला क्वेश्चन है कि हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम में जब संक्रमण किसी उच्च कक्षा से दूसरी कक्षा में होता है तो प्राप्त होता है। तो उसमें जो प्राप्त होता है दोस्तों बार्मर सीरीज प्राप्त होता है। तो 28 का जो है यहाँ पर सही आंसर हो जाएगा बी, बार्मर सीरीज। अगला क्वेश्चन है कि निम्न में से कौन सी श्रेणी विद्युत चुंबकीय स्पेक्ट्रम के पराबैंगनी भाग में पाई जाती है। तो पराबैंगनी भाग में पाए जाने वाले स्पेक्ट्रम है दोस्तों लाइमन सीरीज। तो 29 का सही आंसर हो जाएगा यहाँ पर ए, लाइमन सीरीज। अगला क्वेश्चन है कि और गेट का बुलियन व्यंजक होता है। तो और गेट के लिए दोस्तों a + b होगा इजकल टू वाई, और एंड गेट के लिए a इंटू बी हो जाएगा इजकल टू वाई। एंड गेट के लिए a और गेट के लिए, यहाँ पे और गेट के लिए पूछ रहा है तो और गेट के लिए a + b। तो 30 का जो है सही आंसर हो जाएगा यहाँ पर a + b। अब देखिए एंड गेट के लिए भी पूछ दिया है, तो एंड गेट के लिए बुलियन व्यंजक हो जाएगा a इंटू बी इजकल टू वाई। तो 31 का सही आंसर हो जाएगा यहाँ पर सी, a इंटू बी इजकल टू वाई। ये दोनों इनपुट है दोस्तों और ये जो है आउटपुट है, वाई मतलब आउटपुट। अगला क्वेश्चन है कि नॉर गेट के लिए बुलियन व्यंजक है। तो नॉर गेट मिलता है दोस्तों नॉट गेट और गेट के मिलाकर जो है नॉर गेट बनता है। तो और के लिए हो जाता है आपके पास a + b और इसका उल्टा कर देंगे तो नॉर गेट के लिए हो जाएगा। तो 32 का सही आंसर हो जाएगा डी। अगला क्वेश्चन है कि जर्मेनियम तथा सिलिकॉन में बैंड अंतराल इलेक्ट्रॉन वोल्ट में क्रमशः होता है। तो जर्मेनियम और सिलिकॉन में दोस्तों बैंड अंतराल का जो है मान होता है वो होता है 1.1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, और दूसरा इसके लिए होता है सॉरी दोस्तों इसके लिए होता है जर्मेनियम के लिए 0.7 इलेक्ट्रॉन वोल्ट और सिलिकॉन के लिए होता है 1.1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो 33 का सही आंसर हो जाएगा ए। अगला क्वेश्चन है कि टीवी प्रसारण के लिए जिस आवृत्ति परास का उपयोग होता है वो होता है 30 मेगाहर्ट्ज से लेकर 300 मेगाहर्ट्ज तक। तो 34 का जो है सही आंसर होगा यहाँ पे दोस्तों सी, 30 मेगाहर्ट्ज से लेकर 300 मेगाहर्ट्ज। अगला क्वेश्चन है कि प्रकाशीय तंतु है। तो प्रकाशीय तंतु है वो है संप्रेषण एवं तरंग निर्देशक दोनों। तो 35 का सही आंसर हो जाएगा सी।
अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में कौन आवेश रहित कण है। तो दोस्तों फोटोन है, जो एक एनर्जी का पैकेट है। इसमें जो है केवल मास होता है, कोई एनर्जी नहीं होता है। इसका मास भी लगभग 0 के समान होता है, केवल इसमें एनर्जी होता है। एनर्जी के छोटे छोटे पैकेट को हम फोटोन कहते हैं। तो इस पर जो है कोई चार्ज नहीं रहता है। तो 36 का जो सही आंसर हो जाएगा यहाँ पर डी, फोटोन। अगला क्वेश्चन है कि एप्सिलॉन नोट का मात्रक है। तो एप्सिलॉन नोट का मात्रक है दोस्तों फैराड पर मीटर, फैराड पर मीटर। तो 37 का सही आंसर हो जाएगा बी, फैराड पर मीटर। अगला क्वेश्चन है कि अंतरिक्ष संचार में होता है। तो अंतरिक्ष संचार में परावर्तन भी होता है, अपवर्तन भी होता है, विवर्तन तथा व्यतिकरण भी होता है। तो यहाँ पर सही आंसर हो जाएगा डी, इनमें से सभी। अगला क्वेश्चन है विद्युत तीव्रता की बीमा होती है। तो यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड का पूछ रहा है दोस्तों। तो F इजकल टू QE होता है। तो यहाँ से E इजकल टू F/Q, यानी कि यहाँ से न्यूटन मीटर पर न्यूटन क्या होता है इसका, केजी मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, केजी मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो यहाँ पर mL/t-2 और यहाँ से AT जाएगा तो t-3। तो 39 का सही आंसर हो जाएगा बी, mL/t-3 I-1। अगला क्वेश्चन है कि गॉस के नियमानुसार। तो गॉस नियमानुसार दोस्तों इलेक्ट्रिक फ्लक्स का फॉर्मूला होता है Q/ε0। तो 40 का सही आंसर हो जाएगा यहाँ पर ए, इलेक्ट्रिक फ्लक्स इजकल टू Q/ε0। अगला क्वेश्चन है कि आवेश के पृष्ठ घनत्व का मात्रक होता है। तो आवेश का जो है पृष्ठ घनत्व का मान होता है दोस्तों कूलम पर मीटर स्क्वायर, यानी चार्ज डेंसिटी होता है कूलम पर मीटर स्क्वायर। चार्ज डेंसिटी इक्वल टू चार्ज बाय एरिया, ठीक है। तो चार्ज का मात्रक कूलम और एरिया का मात्रक मीटर स्क्वायर। तो 41 का सही आंसर हो जाएगा ए। अगला क्वेश्चन है कि यहाँ पर 5 ओम प्रतिरोध के तार से जिसका विभवांतर 7 वोल्ट है 20 मिनट की धारा प्रवाहित होती है, तो उसका उत्पन्न ऊष्मा है। तो इसके लिए आप लोगों को फॉर्मूला बताए थे दोस्तों कि H इजकल टू V²/T/4.2 R। यहाँ पर रेसिस्टेंस है, T जो है टाइम है और V जो है वोल्टेज है। तो अगर इसका मान आप पुट करके देखेंगे तो वोल्ट का हो जाएगा स्क्वायर करने पर 49 और टाइम है 20। इसको कन्वर्ट करेंगे सेकेंड में तो 7 से गुना कर देंगे। यहाँ पर 4.2 और रेसिस्टेंस है 5 ओम। इस दशमलव को हटाएंगे तो यहाँ पर एक 0 हो जाएगा। तो अभी इस तरह से 7 जैसे हो जाएगा, कट जाएगा 49 और 7 छके 42 से कट जाएगा, 6 दाइन से 1 कट जाएगा, 5 दूनी से 1 कट जाएगा। तो इस तरह से अगर आप मल्टीप्लाई कर देंगे तो आपका आंसर आ जाएगा 2800 कैलोरी। तो 42 का सही आंसर हो जाएगा डी, 2800 कैलोरी। तो उम्मीद करता हूँ कि दोस्तों आपको वीडियो पसंद आया होगा। तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। यहाँ तक देखने के लिए धन्यवाद।